में से आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है। जो हम सीख रहे हैं दूसरी क़यामत को, उस दूसरी क़यामत के अंदर हमने जो है वो सीखा कि ज़मीन के रहने वाले जो हैं, पिछली दफ़ा जब हमने जो है कलाम खुदा को देख रहे हैं इस दूसरी क़यामत के अंदर, तो वहाँ पे हमने देखा कि खुदाए क़ुद्दूस की जो अदालत है वो कैसे होगी। हमने देखा कि उस अदालत से पहले जो है कुछ मुसीबतें हैं जो है वो आएंगी और उन मुसीबतों को किसके ऊपर उंडेला जाएगा। हमने ये जो सीखना है इसके अंदर हमने ये जानना है कि क्या मैं या आप जो है वो उस मुसीबत का तो नहीं सामना करेंगे। क्या हम इस खाम ख्याली में तो नहीं है कि हम खुदाए क़ुद्दूस के जो है वो पसंदीदा लोग हैं और हम जो उनसे हमारे नाम किताब याद में लिखे गए हैं। हमने इसको जाना है किताब याद के अंदर कि कौन लोग हैं जिनके नाम किताब याद के अंदर जो है वो दर्ज किए गए हैं। हमने इसे तफसील के साथ जो है वो सीखा है कि ये दर्ज कब किए जाते हैं और वो गलत तालीम जो दी गई कि कफ़ारे पर ईमान लाने के सबब से आपके नाम दर्ज होते हैं, कलाम खुदा ऐसा हरगिज़ नहीं बताता। हमने इसको कलाम खुदा के अंदर से जाना है। हमने ये भी जाना है कि कलाम खुदा के अंदर से जो है उस किताब याद के अंदर जो है तब्दीली होती है, किस टाइम पे होती है, वो कौन सा लम्हा है जब तब्दीली होती है और क्यों तब्दीली की जाती है। तो आज जो पिछली दफा हमने जहां पे छोड़ा था किताब याद को सीखते हुए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम बनाए आलम से किताब याद के अंदर लिखे नहीं गए, और इसको हमने मुकाशवा की किताब 13वें बाब की 8वीं आयत और 17वें बाब की 8वीं आयत के अंदर देखा। आज उन लोगों को जो उनसे हमने देखना है कि क्या मैं और आप उन लोगों में शामिल नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे नाम ही किताब याद में नहीं लिखे गए और हम जो उनसे वो आग की झील में डाले जाएंगे। हमें ये जानना नहायत जरूरी है क्योंकि शैतान वर्गलाने का जो उनसे वो उस्ताद है। शैतान के कारिंदे जो कलाम खुदा का लबादा ओढ़े हुए हैं वो आपको गुमराह करते हैं कि आपके नाम किताब हयात में लिखे हैं, हालांकि आपको यह तक इल्म नहीं है कि किताब हयात में नाम लिखा कब जाता है और उसमें तब्दीली कब की जाती है और क्यों तब्दीली होती है। इतने लाइलम है और सिर्फ महज बहकाने के अंदर आके आप ये समझे बैठे कि आपके नाम किताब याद के अंदर दर्ज हैं। आए हम एक दफा जौन से उस हवाले में चलें, मुकाशवा की किताब और 13वें बाब में हम चलेंगे और 8वीं आयत को देखेंगे जहां से हमने पिछली दफा जौन से वो खत्म किया था। 13वें बाब मुकाशवा की 8वीं आयत कलाम खुदा के अंदर से बताती है, और जमीन के वो सब रहने वाले। हमारा आज का मौजू है हु आर दोज अर्थ डिवेलर्स। ये वो कौन लोग हैं जिनके मुतल्लिक़ मुकाशवा 13वें बाब की 8वीं आयत और मुकाशवा 17वें बाब की 8वीं आयत इशारा कर रही है। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब याद में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुए हैं, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। तो मैंने पिछली दफा आपसे कहा था कि हम ना सिर्फ कोशिश करेंगे कि खुदा क़ुद्दूस हमें सिखाएं कि वो जमीन के वो रहने वाले कौन है, कलाम खुदा किन की तरफ इशारा कर रहा है, क्या मैं और आप उसमें शामिल तो नहीं है, क्या मेरा और आपका खानदान तो उसमें शामिल नहीं है, क्या हम किसी बहकावे में तो नहीं है, क्या हम हैवान की प्रस्तिश कर रहे हैं या करने वाले ठहरेंगे। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है।
इसी तरीके से जब आप 17वें बाब मुकाशफे की किताब और 8वीं आयत में आते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है, लिखा है, ये जो यूहन्ना रसूल से फरमाया जा रहा है, ये जो आपने देखा, ये जो आपने हैवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गाड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा, और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताब याद में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। तो ये हमारा जो आज का मौजू है, वो मौजू ये है कि ये अर्थ डिवेलर्स, जमीन के रहने वाले, जो मुकाशफा की किताब जिसका जिक्र कर रही है, ये क्या है। इसको सीखने के लिए आज जो से हम इसका जो है जायजा लेंगे, चंद एक बातें जो है देखेंगे कि क्या ये सिर्फ जमीन के रहने वाले मुकाशफा की किताब में ही आया है। हम इसके अंदर से देखेंगे कि ये लोग क्यों अजियत का सामना करेंगे। खुदाए कुदूस जो कि रहीमो करीम है, गफूर हैं, वो क्या वजह है कि वो इन लोगों पर जौन से आफत लाएंगे, इन्होंने क्या किया है, और उसके बाद हम इन लोगों की निशानदही करने वाले ठहरेंगे और जानेंगे कि क्या मैं और आप इन लोगों में शामिल तो नहीं। आए आज का कलाम जो है वो सीखने के लिए खुदाए कदूस के हुजूरी में आते हैं। मुकाशफे की किताब 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत में चलेंगे। मुकाशफा की किताब 3रे बाब की जब आप 10वीं आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है, लिखा हुआ है, चूंकि आपने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। चूंकि आपने मेरे सब्र के कलाम पे, यूहन्ना रसूल से फरमाया जा रहा है, चूंकि आपने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त आपकी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। जमीन के रहने वालों के लिए आजमाइश खुदा की तरफ से मुकर्रर है। हमने जो मौजू है कि ये जमीन के रहने वाले कौन है, क्यों बार बार जिक्र हो रहा है, क्यों इन पे आजमाइश आनी है, क्या किया है इन्होंने, क्यों खुदा इनको माफ नहीं कर देते। और ये वो सवालात हैं जो कि अक्सर जो है लोग जो कि या तो कलाम खुदा से ना बल्द हैं ना वाकिफ हैं, लेकिन किताब मुकद्दस उनके घरों में मौजूद है और उन्हें तौफीक नहीं है कि उसे वो खोलें और पढ़ें और जानें और सीखें और अमल करने वाले ठहरें। वो अपनी दुनियावी जिंदगियों में इस कदर अपने आप को उन्होंने मगन किया हुआ है कि उन्होंने खुदा को नाचीज कर दिया है और वो ये समझे बैठे हैं कि उनकी चंद लम्हों की दुआ जो उनसी है, जो वो महज मुनाजातें खुदाए कदूस के ज़ूरी में पेश करते हैं, कलाम को सीखने की हाजत नहीं रखते, जरूरत महसूस नहीं करते, वो बख्श दिए जाएंगे। उनकी सांसें उनसे जो है वो ले ली जाएंगी और उसके बाद उनके लिए तौबा की गुंजाइश नहीं ठहरेगी और फिर उनका जो उनसे सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त ही होगा। अब ये जो आपने आयत मुकाशफे की किताब 3रे बाब के अंदर पढ़ी है, इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। लिखा है, द स्क्रिप्चर से मैं पढ़ रहा हूं, बिकॉज यू हैव गार्डेड माई वर्ड्स ऑफ एंड्योरेंस आई शैल ऑल्सो गार्ड यू फ्रॉम द आवर ऑफ ट्रायल। आजमाइश का वक्त, आवर ऑफ ट्रायल, विच शैल कम अपॉन ऑल द वर्ल्ड टू ट्राई दोज हु ड्वेल ऑन द अर्थ। तो यहां पे जब आप इसको देखते हैं, दोज हु ड्वेल ऑन द अर्थ ड्वेलर्स। अब ये जो सा पहला मुकाशफा की किताब का पहला हवाला है जिसके अंदर
जमीन के रहने वाले, डिवेलर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ डिवेलर्स, इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ जो है, जिनका जिक्र किया गया है। अब यहां पे मुकाशफे की किताब के अंदर जो है, जो जिसके 22 बाब हैं, 11 मरतबा 9 आयतों के अंदर जो है जमीन के रहने वालों का जिक्र किया गया। 11 मरतबा मुकाशफा की किताब में 9 आयतों के अंदर जमीन के रहने वालों का जिक्र किया गया। यानी ये जिक्र बार बार किया जा रहा है और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं और आप आज इस वक्त तक जमीन के ऊपर मौजूद हैं। और क्या ऐसा तो नहीं कि आजमाइश की घड़ी अगर अगले इल्म में आप पहुंचे तो मैं भी उस आजमाइश का सामना कर रहा हूं। इसलिए इस मौजू को जानना बहुत जरूरी है। ये जो 9 आयतें हैं, ये मुकाशफा तीसरे बाब की 10वीं आयत के अंदर आपने देखा है, छठे बाब की 10वीं आयत, 8वें बाब की 13वीं आयत, 11वें बाब की 10वीं आयत में 2 मरतबा, 13वें बाब की 8वीं आयत, 13वें बाब की 8वीं और 12वीं आयत, और 14वीं आयत में 13वें बाब की 2 मरतबा आया हुआ है, 14वें बाब की 6ठी और 17वें बाब की 8वीं आयत में, यानी टोटल 11 मरतबा 9 आयतों में जो उनसे आया है। ये 11वें बाब की 10वीं आयत में 2 मरतबा है और 13वें बाब की 14वीं आयत में 2 मरतबा आया हुआ है। अब ये जो अर्थ डिवेलर्स हैं, जमीन के रहने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो कि मुसलसल खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। मुसलसल खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। ये वो लोग हैं। और इन लोगों के ऊपर ये आजमाइश के अंदर, जब आजमाइश में डाले जाएंगे, अगर मेरी और आपकी उस वक्त तक सांसें मौजूद हुई और अगर हम खुदा के अहकामात की पाबंदी को नाचीज गर्दानते रहे तो इन आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। हम आजमाइशों में नहीं आ जा रहे, ये हमारा मौजू नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जमीन के रहने वाले कौन हैं। क्या ये सिर्फ मुकाशफा की किताब में है, या जिस तरह नया अहदनामे के अंदर उसकी बुनियाद पुराने अहदनामा है, क्या ये पुराने अहदनामे के अंदर भी हमें इन पेशन गोइयों का जिक्र मिलता है, इन लोगों का जिक्र मिलता है जो जमीन के रहने वाले हैं। जब आप पुराने अहदनामे के अंदर आते हैं तो वहां पे आपको जो उनसे ये कमो पेश 50 मरतबा जो उनसे जमीन के रहने वालों का जिक्र मिलता है। कमो पेश 50 मरतबा जमीन के रहने वालों का जिक्र मिलता है। लेकिन जो पुराना अहदनामा है, जहां पे 50 मरतबा जमीन के रहने वालों का जिक्र किया गया, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। मेजॉरिटी जो सी है, जो जमीन के रहने वाले, ये लोकलाइज्ड जिक्र हुआ है, यानी एक मखसूस जगह को बयान किया गया और ये बनी इस्राइल के बारे में जो उनसे बयान किया गया, ये उनकी जमीन के बारे में बयान किया गया। तो ये जो उनसे ये लोकलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं तो वहां पे बनी इस्राइल, लैंड ऑफ इस्राइल को जो है बयान किया गया, जहां पे बनी इस्राइल जो है क्या पजीर है। लेकिन जब इसको आप तमाम दुनिया के लिए देखते हैं तो वहां पे लोकलाइज नहीं आता, वहां पे फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। फिर तमाम दुनिया के लिए जो उनसे इसको गर्दाना जाता है, और तमाम दुनिया के लिए जब इसको गर्दाना जाता है तो वहां पे ड्वेलर्स ऑफ द अर्थ, इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ जो है ट्रांसलेट हुआ है।
और इसको आप ज़बूर की किताब में देख सकते हैं, इसको आप यशायाह नबी की किताब में देख सकते हैं, इसको आप यिर्मयाह नबी की किताब में देख सकते हैं, इसको आप योएल नबी की किताब में देख सकते हैं, इसको आप सफनिया नबी की किताब में देख सकते हैं। जहां पे जमीन के रहने वाले जिनकी आजमाइश होनी है उनका जिक्र जो है तमाम नबियों ने रूह की हिदायत से बयान किया है। अब ये हमने जो इसके अंदर से जानना है, सीखना है, ये तो हमने फाइंड आउट करना है कि ये जमीन के रहने वाले कौन है, किन के मतलब बात हो रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जिनका नाम बनाए आलम के वक्त से किताब याद के अंदर लिखा ही नहीं गया। क्या मैं उन जमीन के रहने वालों में से तो नहीं हूं जिनका नाम किताब याद में बनाए आलम से नहीं लिखा गया। ये लम्हा फिक्री है और इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं तौबा नहीं करता, खुदा के हुक्मों की तरफ नहीं फिरता, तो मैं आजमाइशों का ना सिर्फ सामना करूंगा और उन आजमाइशों को तो हम नहीं देख रहे, आज हमारा स्कोप नहीं है, बल्कि हलाकत का ईंधन ठहरूंगा, हमेशा की लाकत। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये आजमाइशें क्यों आएंगी। वो खुदा जो कि रहीमो करीम खुदा हैं, रहम करने में कादर हैं, उनके रहम की कोई पैमाइश नहीं है, वो इतने गफूर और रहीम हैं, वो ये क्यों आजमाइशें लाएंगे, क्यों वो इन लोगों को हलाक करेंगे, क्यों ये लोग हमेशा की आग का ईंधन ठहरेंगे। क्या वो कानूनी वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है इनको ये सजा दी जाएगी, क्योंकि खुदा अदालत करेंगे और अदालत के अंदर कानूनी वजह जो उनसे होना जरूरी है किसी को सजा देने के लिए। तो उस कानूनी वजह को हमें देखना जो है बड़ा जरूरी है। इससे पहले कि ये जाने कि ये लोग कौन है, ये कानूनी वजह इस आजमाइश की वो अब्दी अहद है जिसको तोड़ा गया, वो अब्दी अहद जो कि बागे अदन में पहले हुआ, आदम ने तोड़ा और फिर उसके बाद खुदा ने एक और अहद किया आदम से। उमूमी तौर पे इसको आदम का अहद कहते हैं, अडामिक कवनेंट कहते हैं, और उमूमी तौर पे लोग जो उनसे है वो इसको एक ही हिस्सा समझते हैं। हम इस कवनेंट में भी नहीं जाएंगे अभी क्योंकि वो स्कोप से बहुत आगे चले जाएगा। एडामिक कोवेनेंट आदम का अहद जो उनसे बेसिकली दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक अहद बागे अदन में बांधा गया था गुनाह से पहले, और जब गुनाह सरजद होता है तो फिर आदम से एक और अहद बांधा जाता है। उसी अहद को जो उनसे तोड़ा जाता है एक मर्तबा फिर, वो अहद जो खुदाए कुदूस ने आदम से बांधा था, और उसके नतीजे में तमाम दुनिया जो उनसी है वो पानी से गर्क कर दी जाती है, पानी से उसको तह तेग कर दिया जाता है, तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। उसके बाद एक मरतबा फिर जो उनसे खुदा नोआख से, हजरत नोआख से, नोआ कहा जाता है, नोआ नहीं है एक्चुअली, जब आप इसको स्पेलिंग लिखते हैं NOAH तो ये क्योंकि हिब्रू वर्ड है तो इसके अंदर नीचे जो से जो डॉट जब डलता है तो वो
खे की आवाज निकालते हैं, नोआख जो है बनता है। यशायाह नबी जो है उस नोआख के अहद को बयान करते हैं, वो वजह बयान करते हैं, वो कानूनी जो उनसे है वो तरीकेकार बयान करते हैं, कानूनी रीजन बयान करते हैं, लीगल बेस बयान करते हैं यशायाह नबी, जो कि नोआह कवनेंट को ब्रेक करने पर, हजरत नूह के अहद, नोआह के अहद को तोड़ने पर यह सजा अब मिलेगी। क्योंकि जो हजरत आदम से अहद बांधा गया वो टूटा और उसके नतीजे में जो सजा मिली उससे दुनिया को तबाह कर दिया गया पानी से। उसके बाद खुदा ने जो से है एक मरतबा फिर जो रहीम है, उन्होंने एक मरतबा फिर जो उनसे अहद बांधा। आए यशायाह नबी की किताब 24वें बाब की 5वीं आयत में चले। यशायाह नबी की किताब 24वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, जमीन अपने बशिंदों से नजिस हुई क्योंकि उन्होंने शरीयत को दूर किया। किस वजह से जमीन के रहने वालों, वो क्या कानूनी रीजन है, व्हाट इज द लीगल बेस जिसकी वजह से खुदाए कदूस इन जमीन के रहने वालों को सजा देंगे? वो लोग जो ये कहते हैं कि आपके ऊपर खुदाए कदूस के हुक्म नाफज नहीं रहे, लीगल बेस ही एक है जिसकी वजह से खुदा की तरफ से सजा है। उसी लीगल बेस की बिना पर एक मर्तबा दुनिया को जो है तबाह कर दिया गया पानी से, जब दुनिया ने खुदा के अहद को तोड़ा, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी की, तूफान नोआह। ये लोग जो आपसे कहते हैं कि खुदाए कदूस के कवानीन नाम पर नहीं रहे, उनसे कहिए कि खुदाए कदूस के अगर कवानीन नहीं थे, नहीं जमीन के रहने वालों पर थे, तो खुदा ने जमीन के बशिंदों को तय तय क्यों कर दिया? और अब जो अदालत होनी है, क्या उसमें खुदाए कदूस ने तब्दीली कर दी है? क्या अब जो से खुदाए कदूस के कवानीन की जो है पासदारी ना करने वालों को तय तेग नहीं किया जाएगा? जिस तरह पहले तूफान नोआह में किया गया, इसी तरह अब आग के अंदर डाला जाएगा। तो खुदाए कदूस ला तब्दील खुदा है। जो लीगल रीजन है, जो लीगल बेस है, जो कानूनी वजह है जिसकी वजह से ये जो जमीन के रहने वाले हैं जिनके नाम किताबे याद में बनाए आलम से नहीं लिखे गए, इनकी आजमाइश रीजन उसकी सिंपली ये है जो यशायाह नबी ने 24वें बाब की 5वीं आयत में बयान की है। वो क्या कहते हैं? जमीन अपने बशिंदों से नजस हुई क्योंकि उन्होंने शरीयत को दूर किया, आइन से मुहर्रफ हुए, अहदे अबदी को तोड़ा, अहदे अबदी को तोड़ा। तो खुदा कदूस तो ला तब्दील खुदा है, कलाम खुदा कहता है, और ये लोग मानते हैं। लेकिन क्योंकि इनके सिखाने वाले, पढ़ाने वाले और ये उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो इनको ये कहें सब अच्छा है, ये उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो इनको तब्दील नहीं करना चाहते। ये हैं वो लोग जो जमीन के रहने वाले हैं, जो तब्दील नहीं होना चाहते, जो आजमाइश का सामना करेंगे। क्या मैं और आप उसमें हैं? क्या मेरा बहन, मेरी भाई, क्या मेरा बाप, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, क्या मेरी मां, ये वो लोग हैं जो तब्दील नहीं होना चाहते? तो ये वो लोग हैं जिनको आजमाइश का सामना करना होगा। ये वो लोग हैं जो आपकी ईंधन ठहरेंगे। कलाम खुदा नहायत ही आसान
नहायत ही सादा जुबान में दिया गया। पहले बनी आदम ने खुदा के अहद को तोड़ा, अब्दी अहद था, जमीन को नजस किया। खुदा ने पानी के तूफान से उस बनी आदम की बदी को मिटा डाला। वादा किया खुदा ने, अब मैं बनी आदम को पानी से तबाह नहीं करूंगा। यशायाह नबी वो लीगल रीजन बताते हैं। आए ना समझ कौम, तेरे खुदा ला तब्दील खुदा हैं। एक ही रीजन है जिसकी बेस पे खुदा की अदालत होगी, खुदा की तरफ से सजा होगी, और वो रीजन है जब आप अब्दी अहद को तोड़ेंगे, खुदा की शरीयत को अदूल करेंगे, तो आप पर सजा होगी। आप अहदे नवाख, जो नवाख से अहद बांधा, ये आदम के अहद के अंदर जो उनसे मजीद इजाफा किया। जो आदम को अहद दिया गया था उसके अंदर ही खुदा ने मजीद इजाफा कर दिया। और वो इजाफा क्या था? आप अहद नवाख को, नवाख कवनेंट को आप पैदाइश 8वें बाब की 20वीं आयत से 9वें बाब की 17वीं आयत तक तफसील से पढ़ सकते हैं। हम उसके अंदर मजीद तफसील में नहीं जाएंगे। चंद एक बातें जो इजाफा हुआ है जब अहद नवाख बांधा गया है, नवाख कवनेंट किया गया है, पानी का तूफान जो उनसे जिसने दुनिया को मिटा दी है, सजा मिल चुकी है, एक मरतबा फिर खुदा जो उनसे बनी आदम से अहद बांधते हैं। आए पैदाइश की किताब 9वें बाब में चले और उस अहद में जो मजीद बातें शामिल की गई हैं उनको देखें। आदम के अहद में इजाफा हुआ है अहद नवाख के अंदर। खुदाए कदूस पैदाइश की किताब 9वां बाब और पहली आयत में फरमाते हैं, खुदा ने नवाख और उनके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हों और बढ़ें और जमीन को मामूर करें। ये वो बरकत थी, यही वो अहद था, यही वो जो उनसे बात की गई थी आदम को भी। आप देख रहे हैं कि इजाफा क्या है। इजाफा देखें दूसरी आयत के अंदर, और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है और समुद्र की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई हैं। एनिमोसिटी जो सी है बिटवीन अ मैन एंड एनिमल जो सी है वो डाली गई। ये आदम के अहद के अंदर नहीं था। आदम के अहद के अंदर क्यों नहीं था? जब आप आदम का अहद पढ़ेंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब जानवर और इंसान के दरमियान जो सी है वो एनिमोसिटी हो गई है, रंजिश डाल दी गई है, दुश्मनी डाल दी गई है। इख्तियार पहले भी था लेकिन मारने का इख्तियार नहीं था जानवर को। आदम के अहद में खुदा ने आदम को जानवर को मारने का इख्तियार नहीं दिया था। अब उसकी रीजन क्या है? यहां पर क्यों ये जो उनसे एनिमोसिटी डाली जा रही है? और जानवर पहले जो है नहीं मारता था इंसान को। किसी एक जगह तूफान नवाख से पहले आप नहीं देखेंगे कि जानवर ने इंसान को हलाक किया। कुर्बानी जो सी है
वो फर्क चीज है। वो जानवर को जान से मारना नहीं है, वो खुदा की हुजूरी में कुर्बानी करना है। तीसरी आयत में देखें कि और क्या इजाफा होगा। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा, हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया। पहले जानवर खाने की इजाजत नहीं थी, यानी आप जानवर खाने के लिए जानवर नहीं मार सकते थे। आदम को इसकी इजाजत नहीं थी, कुर्बानी के लिए इजाजत थी, खुदा की खुशनुदी के लिए कुर्बानी गुजराने की। जानवर जानवर के ऊपर अटैक नहीं करता था। तो ये वो इजाफा है जो खुदा ने अहद आदम को कायम रखते हुए अहद नवाह के अंदर किया है। आए देखें और क्या इजाफा हुआ है। चौथी आयत में चलें। चौथी आयत में लिखा हुआ है, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। गोश्त तुम खा सकते हो, जानवर मार सकते हो अपने खाने के लिए, उसका गोश्त खा सकते हो, लेकिन उस गोश्त के साथ खून नहीं खा सकते। आज आपको बहुत सारे लोग यूरोप में, अमेरिका में या और जगहों पे दुनिया के गोश्त के साथ खून भी जो से खाना पसंद करते हैं। ये हैं वो लोग, ये हैं वो लोग जो कि खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। ये हैं वो लोग जो जमीन के रहने वाले हैं। तो खुदा ने किसी भी जगह पे मुश्किलें नहीं डाली हुई, बड़े वाजे बड़े सादा तरीके से बताया हुआ है। आगे चलें और क्या जो उनसे इजाफा हुआ है। 5वीं और 6ठी आयत में देखें, मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। कौन कहता है खुदा के हुक्म कोई सीना पर दिए गए? और जिस तरह पहली आयत में आदम को बरकत दी गई थी और आपने यहां पे 9वें बाब की पहली आयत में देखा, इसी तरह 7वीं आयत में लिखा है, और तुम बारावर हो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। ये वो इजाफा है जो खुदा ने आदम के अहद के अंदर नवाह के साथ जो उनसे किया, उस तूफान के बाद जो इंसान के गुनाह के नतीजे में जो उनसे इंसान को रुए जमीन से मिटाया गया। क्या खुदा ने वादा किया आदम से? अभी यह अहद खत्म नहीं हुआ। वादा क्या किया इस अहद के अंदर? अगर तुम ये करोगे तो मैं क्या करूंगा? आए 11वीं आयत में देखें, मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। खुदा ने कहा मैं आयत करता हूं, तेरे साथ मैंने आयत बांधा है, ये चीजें तूने करनी है। आदम के अहद के अंदर रहते हुए ये मजीद चीजें मैंने तेरे लिए दी हैं, ये तूने करनी है। और मैं अपनी तरफ से अहद बांधता हूं, ये नहीं कि मैं सिर्फ तुझे कही जा रहा हूं तू कर, मैं भी तेरे साथ अहद बांधता हूं। और वह अहद क्या है कि तुझे फिर से जितनी मर्जी तू बदी करेगा, मुझे पता है तू करेगा, मैं खुदा हूं, लेकिन तुझे पानी से हलाक नहीं करूंगा। और खुदाए कदूस ने क्या कहा? उन्होंने कहा आए इंसान, ये मत सोची कि मैं भूल जाऊंगा और मैं तेरी याद के लिए कमान बादलों के अंदर रख दूंगा, ताकि तू याद कर सके कि मेरा खुदा अपना अहद याद किए हुए है। आपके लिए आज रेनबो जो है कोई माने नहीं रखती।
इतना खुदा ने इंसान के लिए आसान कर दिया कि ये वो अहद है, तू ना करी आइंदा से जमीन तेरे सबब से नजस ना हो, ऐसा ना हो मैं फिर से तुझ पर आजमाइश ले आऊं। आए इंसान, तू भूल सकता है, मैं नहीं भूल सकता। तेरी याद के लिए मैं तेरे लिए निशान जो है मुकर्रर कर देता, ताकि जब तू इस कमान को बादलों के अंदर देखे, तू याद करें तेरा खुदा इस अहद को कायम रखे हुए, तू अहद से ना फिर जाए, तेरा खुदा नहीं फिरेगा। कितने लोग हैं जो इस कमान को याद करके झुक जाते हैं, एहसास तक नहीं होता इस कमान का, बल्कि तस्वीर खींचते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, ये सिखाते नहीं है ओ ये खुदा की तरफ से मेरे और तेरे लिए खुदा की तरफ से निशान है। खुदा अपने अहद को नहीं भूल रहे, खुदा ने एक अहद बांधा है, आओ उस अहद में वापस चलते। कितनी मर्तबा आपने बचपन में ये रेनबो बनाई होगी, लेकिन इस कमान को आप ना कभी सीख पाए ना कभी समझ पाए। ये तो महज आपके लिए एक तफरीह है, ये वो याद दहानी है खुदा की तरफ से। आए इस याद दहानी को पढ़ें 12वीं से 17वीं आयत के अंदर। और खुदा ने कहा कि जो है मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों, और सिर्फ तू नहीं, और मैं जानवरों तक को याद दिलाऊंगा कि तुम्हें हलाक नहीं करूंगा। ये है वो रहम खुदा का। और जानवर देखेगा इस कमान को, और खुदा ने कहा कि जो है मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूं, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूं, वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हिलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा, और कमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अब्दियत को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नवाक से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूं। आजमाइश आजमाइश हम करते रहते हैं, आजमाइश की वजह कोई तो होगी ना। काश मुझे और आपको आजमाइश बताने की बजाय वजह बताई जाती, वजह सिखाई जाती कि आजमाइश आएगी क्यों, सजा मिलेगी क्यों। सड़क पे जा रहे हो, लाल बत्ती हो जाए, आपको बताया जाता है बेटा लाल बत्ती क्रॉस ना करना, तू सिग्नल तोड़ देगा, जुर्म करेगा, जुर्माना हो जाएगा। काश मुझे बताया जाता कि ये शरीयत है तेरे सामने, से तोड़ी ना, आजमाइश का सामना करना पड़ेगा तुझे। लेकिन बताया क्या गया, वो तेरे लिए हुक्म ही नहीं है, तेरे से हुक्म ही जाते रहे हैं। यानी तेरी आजमाइश की जो वजह थी तेरे से छुपा दी गई। किसने छुपाई? ये तो अब्दी आयत था। क्या खुदा ने बादलों से कमान हटा ली जो तूने खुदा के हुक्मों को जो है इंसान से हटवा दिया? ये है
वो कलाम सुनाने वाले जो भेड़ की खाल में भेड़ी हैं, ये हैं वो लोग जो जमीन के रहने वाले हैं। कितनी मर्तबा आपने इस कलाम को पहले सुना है, पढ़ा है, बाइबल आपके घरों में मौजूद है। काश उसकी समझ के लिए खुदा की तरफ रुजू करते, आपको समझ आती। अभी तो ये तक समझ नहीं कि ये कमान, खुदा ने कमान ही क्यों चूज की, वो कोई और निशान क्यों नहीं रख दिया। क्यों खुदा ने कमान चूज की? इसलिए खुदा ने कमान चूज की क्योंकि ये कमान खुदा के तख्त की निशानदेही करती है। खुदा कहते हैं मैं अपने तख्त से तुझे देख रहा हूं। आए इंसान, मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जाएं और इस कमान को यहिजकेल की किताब पहले बाब की 28वीं आयत में देखें और मुकाशवे की किताब चौथे बाब की 3री आयत के अंदर देखें। लेकिन मेरे और आपके लिए तो ये तो फ्री रही है। आज तक हमने तो आज तक कभी सीखा ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं महसूस की, क्योंकि खुदा तो हमारे लिए महज मांगने के लिए है, मानने के लिए थोड़ी है। हमने सारी उम्र खुदा से मांगा है, मानना नहीं है। और हमने बच्चों को भी यही तालीम दी है कि मांगते रहना, मानना नहीं। आए एक मरतबा फिर इसी आयत को यशायाह नबी एक मरतबा फिर 54वें बाब में बयान करते हैं। यशायाह नबी किताब 54 बाब और 9वीं और 10वीं आयत में आएंगे। क्योंकि मेरे लिए तूफान नवाख का सा मामला है कि जिस तरह मैंने कसम खाई थी कि फिर जमीन पर नवाख का सा तूफान कभी ना आएगा, उसी तरह अब मैंने कसम खाई कि मैं तुझसे फिर कभी आजुर्दा ना हूंगा और तुझको ना घुड़कूंगा। यहोवा तुझ पर रहम करने वाले यूं फरमाते हैं कि पहाड़ तो जाते रहें और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। इंसान अहद से फिर गया, इंसान एक मर्तबा फिर अपने खुदा को भुला बैठा। ये वो रीजन है कि खुदा कदूस की आजमाइश जमीन पर रहने वालों पर आएगी। कोई ऐसी रीजन नहीं है, कोई खुदा की तरफ से ऐसी सजा नहीं है जिसकी वजह नहीं है। सजा खुदा की तरफ से वजह उसकी पहले दी गई है। जिस तरह लाल बत्ती के ऊपर आपको बता दिया गया था कि इसे क्रॉस ना करना, इस तरह खुदा की शरीयत, खुदा के कवानीन आपको पहले दे दिए गए। आदम का गुनाह करने से पहले आदम को बता दिया गया, आदम को पहले हुक्म का जो उनसे दे दिया गया, ये मत करना। आज आपके लिए भी कलाम खुदा की सूरत में खुदा के जिंदा कलाम आपके सामने आपसे बातें करता है कि मेरी शरीयत ना तोड़ी। और देख, इस शरीयत को तू तोड़ेगा, देख मैंने तेरे बाप दादा से अहद बांधा हुआ है और उस अहद का निशान क्या है कि मैंने बादलों में कमान रखी है। जब तक तू बादल देखेगा, कमान उसके अंदर से देखेगा। ये मेरे तख्त की निशानी है। याद रखी, आसमान की तरफ देखी
मेरा तख्त जौन से मैं अपने तख्त से तुझ पर निगाह किए हुए हूं। शैतान के पुजारी, ये जो कलाम सुनाने वाले हैं, पादरी हैं, बिशप बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे चाहते हैं, ये आपसे कहते हैं आपके लिए हुक्म नहीं रहे। इन्हें कहें, खुदा से कहें कि बादलों में से कमान छुपा दें ताकि ये अहद ही खत्म हो जाए। आए न समझ, रहती दुनिया तक ये कमान कायम रहेगी, क्योंकि खुदाए कदूस जो जिस्म की हालत में जमीन पर आते हैं वो कहते हैं आसमान और जमीन टल जाएंगे, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज ना टलेगा। मेरी शरीयत उस वक्त तक ना टलेगी जब तक ये आसमान कायम है, क्योंकि मैंने बनी आदम से अहद बांधा हुआ है, उस अहद के अंदर निशान रखा हुआ है। मैं कैसे अहद तोड़ दूं? मैं खुदा हूं। हम इसको आज यहीं तक रखते हैं। मेरा कोशिश थी कि आज इसका आगे वाला भी हिस्सा ही करें, लेकिन ये हम इसको मुसलसल सीखते चले जाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है सीखना इसको। मुझे आज ये सीखने का मौका मिला है कि वो क्या कानूनी वजह है जो कि मेरी या आपकी आजमाइश का बायस ठहरेगी। मैंने कलाम खुदा के अंदर आज झांका है और देखा है कि यह आजमाइश जो पहले बनी आदम पर आई वो किस वजह से आई, और उस बनी आदम की हलाकत के बाद खुदाए कदूस की तरफ से उस अहद में इजाफा देखा। उस इजाफे का निशान खुदा ने ठहराया ताकि फिर से बनी आदम हलाक ना हो। इसीलिए कलाम खुदा कहता है, और आपकी बड़ी फेवरेट आयत होगी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई उन पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा तो कभी किसी की हलाकत नहीं चाहते। यही उनका रहम है, यही उनका करम है। इसीलिए उन्होंने अहद बांधा है। इंसान ने तो नहीं कहा था मेरे से अहद बांध, खुदा ने बांधा। आए इंसान, मैं बांधता हूं अहद, मैं तेरे साथ वादा करता हूं, तू वादे को ना तोड़ी। खुदा एक दूसरा आप सबको बरकत दे। आमीन।